आज हम एक सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसका उन्वान है लम्हा बेफिक्रिया। ये लम्हा बेफिक्रिया इसलिए कि हमारी सोसाइटी हाथ पर हाथ धरे बैठी है, मीठी नींद सो रही है। इससे कोई गरज नहीं कि इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से सिर्फ 200 किलोमीटर पर 150 किलोमीटर पर इंसानियत की तजलील किस किस तरह से हो रही है। हम आज से ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं ताकि एक्सपोज करते जाएं जिस तरह भी बन पड़े कि मसाइल किस हद तक पहुंच चुके हैं और हमारी एपैथी और इनर्शिया का लेवल भी यूं का तू है। आज हमारे साथ जिला ओकाड़ा से एक खातून तशरीफ लाई है। बीबी इंतहाई इख्तिसार से अपनी कहानी सुनाइएगा, फिर हम कोशिश करेंगे मुतल्लिका पुलिस अफसर से भी बात करने की। सर 3 मंथ 7 साल की बच्ची थी, उसके साथ पहले उसको अगवा किया गया और उसके बाद फिर उन्होंने रेप कर दिया। पुलिस वालों के पास गए, उन्होंने का वकूआ है ये 7 फोरल का वकूआ है। और थाना कौन सा लगता है? सर थाना कैंट। थाना ओकाड़ा कैंट। जी सर 2010 और सर 8वां महीना और 29 तारीख का वकूआ सर 9:30 बजे मेरे भाई वहाँ पे FIR लॉन्च करने के लिए गए तो थानेदार वहाँ कहता है कि हमारी 20,000 रुपया पर्चे की फीस है, जो कि उसके बगैर हम पर्चा नहीं काट सकते। फिर सर हम DPO साहब के पास गए हैं। DPO साहब ने क्या कहा? सर उन्होंने कहा कि इन्होंने पैसे नहीं लिए। सर उसके बाद DSP बलोच शफीक साहब थे, सर उसके पास इंक्वायरी चली गई। सर उसने फिर थानेदार इकबाल AIS को सर बुलाया और वो वहाँ पे मान गए कि मैंने पैसे लिए और मुझे माफ़ी दी जाए। तो सर उन्होंने क्या किया कि उसके खिलाफ FIR लॉन्च कर दी, उनको बंद करवा दिया। पुलिस ऑफिसर को? जी सर। फिर हमें बुलाया DSP बलोच साहब ने कि आप आए जी, ये अब इनके साथ बहुत हो चुकी है, आप इनसे सुलह कर लें। सर हमने उसको माफ़ कर दिया। सर कत्ल भी माफ़ हो जाते हैं। उसके बाद इनकी पुलिस ने जो है सर जो मुलजिम पार्टी थी सर उन्होंने क्रॉस पर्चा किया, उन्होंने वही वकूआ बनाया जो हमारी बच्ची के साथ हुआ था कि हमारे घर में ये आए हैं और डिकेटी की और हमारे घर से 40,000 रुपया खाया और हमारे बंदों को इन्होंने गवाह कर लिया है। ये उसी दिन कर लिया पर्चा? सर उसी दिन ही सर उसी पुलिस ने क्रॉस पर्चा भी दर्ज कर लिया? कोई थानेदार जिसके पास बच्ची की तफ्तीश थी सर उसी ने पर्चा सर अनाउंस किया। जी सर रात के 11-12 बजे सर दीवारें फलांगी हैं सर। मेरी वालदा जी 80 साल की उसकी एज है सर, उसकी चरपाई को उन्होंने सर ठुड्डे मारे। सर हम कब्रों में सोए हुए थे, बच्चियाँ थी हमारे घर में, तो जो भाई सोए हुए थे वो हवेली में थे, उनको उनसे उधर से इन्होंने पकड़ा है सर। फिर जो पुलिस के बंदे थे सर जो मदई पार्टी थी सर वो पर्ची में मदई बन गए और सर हमें मुलजिम बना दिया। हमने हर ऑफिसर से जाके बात की कि आप जाके तस्दीक करें। दोबारा मैंने दरख्वास्त दी है सेशन कोर्ट में सर, उसके ऑर्डर हो गए पर्चे के। जो सर पुलिस हमारे घर में गई थी, सारे ऑफिसरों के पास में गई हूँ सर, वो कहते हैं कि हम अपने बंदों को जो पुलिस वाले हैं हम इनको कैसे अरेस्ट कर सकते हैं। अगर हम अपने पुलिस वालों को अरेस्ट करेंगे तो हम इनके वो रेड कहाँ से करेंगे, ये रेड नहीं कर सकते। ये अच्छा बेहतर तरीका है इनका। ये जो रेड था वो बिल्कुल दुरुस्त था, एन किताब के मुताबिक था। सर जीरा हाउस भी गई हूँ सर, वहाँ पे भी मैं आप मेजर आफ्ताब से मिली? जी सर मेजर आफ्ताब साहब से भी मैं बड़े लाजवाब आदमी हैं। सर उन्होंने मुझे लेटर दिया कि आप DPO साहब के पास जाएं। सर मैं DPO साहब के पास गई। DPO साहब ने कहा कि मैं SP साहब की इंक्वायरी लगा दी सर हमें। फिर हमने हमारी बात उसने सुनी, उसने कहा कि आप लोगों ने रेड क्यों किया, कि SP साहब ने कहा है SP इंक्वायरी होगी। जी सर। सर उसने कहा कि आप जाएं और हमने थानेदार को अरेस्ट कर दिया और ये है कि बाकी की हम तफ्तीश करते हैं। सर फिर इन्होंने मैं सर चक्कर लगा के थक गई हूँ सर, इन्होंने कोई बात नहीं मेरी सुनी सर। फिर मैंने हाई कोर्ट डायरेक्शन ली के सर ये मेरी बात नहीं सुनते। सर उन्होंने फिर इंक्वायरी DPO साहब को भेज दी कि आप इनकी इंक्वायरी करें और मुझे रिपोर्ट दें। सर इन्होंने फिर भी 2 मंथ हो गए सर। 12वें मंथ की सर 21 तारीख को सर हाई कोर्ट के ऑर्डर थे सर, अभी तक इन्होंने कोई रिलीफ नहीं हमें दी सर।